आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट विषय के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। एक अपने जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो हम कुंडली के माध्यम से किस तरीके से अपनी कुंडली स्वयं देख करके अपने आप को और अपने ग्रहों को हम उन्नत बना सकते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो हम समय न व्यर्थ करते हुए हम तुरंत जानेंगे कि हमारी कुंडली से हम कैसे एक क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकते हैं। तो हम समझेंगे कि किस तरीके से हमारी कुंडली का जो ग्रह होता है और ग्रह को हमको कहीं जाकर के किसी से पूछना न पड़े, अपना कुंडली हम स्वयं देख सकें। स्वयं देखने के लिए मैं आपको टेक्निक बताऊंगा और आपको आने वाले टाइम में आप अपने देखेंगे कि आपके जो धन की स्थिति है वो ज़मीन से आकाश तक पहुंच गई। इतना तेज़ी के साथ परिवर्तन आएगा और मैं बिल्कुल एक अच्छा एश्योरेंस देता हूँ कि ऐसा हैपनिंग होगा। तो सबसे पहले आप ये काम करिए कि सबसे पहले आपकी जो जन्म कुंडली बनी हुई है, आप उस जन्म कुंडली को आप निकाल लीजिए और निकाल करके खोल करके आप सामने बैठ जाइए इस वीडियो के सामने। अगर आपके पास कुंडली नहीं है तो आप किसी भी ऑनलाइन जो है अवेलेबल है सॉफ्टवेयर, उसके ऊपर में आप अपना डेट ऑफ बर्थ, बर्थ प्लेस और टाइम डाल करके कुंडली आप उसमें से ड्रॉ कर लीजिए। और ड्रॉ करने के बाद में आपको इस तरीके से आप देखेंगे कि इसमें जो है जन्मान चक्र लिखा रहता है, लग्न चक्र लिखा रहता है। वो पहला आप चार्ट निकाल लीजिए। पहला चार्ट निकालने के बाद जो है आपको कुछ ऐसे नंबर्स आपको दिखाई पड़ेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आपको ये सब नंबरों में ज़्यादा आपको डिस्टर्ब नहीं होना है आज, क्योंकि हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट ये है कि अगर आप 1,000 रुपये कमाते हैं या आप लाख रुपए कमाते हैं तो अपनी इनकम आप करोड़ रुपए तक कैसे लेके जा सके, ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हमारे कुंडली देखने का मतलब ये है, मकसद ये है कि अपने जीवन को किस तरीके से हम एक क्रांतिकारी रूप से एक बदलाव कर सके। पुराने ज़माने में राजा महाराजा ही इस विद्या का लाभ लिया करते थे और उनके पास राज ज्योतिषी होता था और उसके माध्यम से वो बड़े बड़े साम्राज्य को हासिल करते थे। आज के दौर में भी आप देखेंगे जितने भी बॉलीवुड एक्टर्स हैं, कोई भी एक्ट्रेस, जैसे आप ले लीजिए एग्जाम्पल अमिताभ बच्चन, गोविंदा, या कोई भी जो फेमस और सक्सेसफुल एक्टर एक्ट्रेसेस है, सलमान खान है, ये लोग भी जो है आपने देखा होगा कि ये लोग रत्न पहनते हैं, ग्रहों के अनुसार अपनी कुंडली को रीड करते हैं या करवाते हैं और अपना लाइफ जो है सक्सेसफुल बनाते हैं। तो ये एक ऐसा विद्या है जिसके माध्यम से आप अपने लाइफ को उन्नत बना सकते हैं। उन्नत मतलब एक साधारण लाइफ नहीं, साधारण से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो बोलते हैं, जो असाधारण बोलते हैं, असाधारण मतलब एक टॉप पे पहुंचना। जीवन हमको एक बार ही मिला है, तो इस एक बार लाइफ जो मिला है उस पर हमको टॉप पे पहुंचना है। तो इस कंपटीशन के दौर में जहां टॉप पे पहुंचना है तो आपको एक बहुत सिंपल और आसान फार्मूला मैं बता रहा हूँ, ज्योतिषी का एक ऐसा रहस्य मैं बताने जा रहा हूँ जिसके माध्यम से अगर आपने उसको फॉलो कर लिया तो आपकी जो आने वाले टाइम रहेगा, जो आने वाले जो कुछ महीने रहेंगे, उसके बाद आप देखेंगे क्रांतिकारी आपके अंदर एक बदलाव आ गया। तो हम सबसे पहले क्रांतिकारी बदलाव करने के लिए या हम अपने लाइफ के आसपास जो हमारी पर्सनालिटी है, हमारा हेल्थ है, मैं हर चीज़ का एक सॉल्यूशन आपको बताऊंगा जो कि बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले करना क्या है कि आपकी कुंडली का ये जो बॉक्स है, ये वाला बॉक्स है, मैं इसके अंदर आपको ज्योतिषी का कोई टेक्निकल वर्ड्स नहीं बता रहा हूँ। टेक्निकल वर्ड्स जैसे कि लगन चार्ट, लग्नेश, सप्तमेश, पंचमेश, ऐसा बोल करके मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूँगा। बहुत आसान स्पष्ट शब्दों में आपको मैं सिखाऊंगा कि किस तरीके से आप अपनी कुंडली को समझ करके अपने जीवन में परिवर्तन कर सकते हैं। और उस परिवर्तन के माध्यम से आप अगर 1000 पति हैं तो आप लाखों कमा सकते हैं, और लाखों है तो करोड़ों का कमा सकते हैं। अगर आपका बिजनेस ठीक से नहीं चल रहा है, मैं रिपीट करता हूं, तो आप बिजनेस को आप स्टेबल कर सकते हैं और आपको जिस क्षेत्र में रुचि उस क्षेत्र में आप बढ़ सकते हैं। आपकी पर्सनैलिटी, अगर आपका कॉन्फिडेंस कम है, उसमें भी अपने आप को आप सिद्ध कर सकते हैं। तो इसके अंदर मैंने आपको बताया कि ये जो बॉक्स है, ये बॉक्स के बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ। आप अपना जन्म चक्र या लग्न चक्र, जहाँ जन्म चक्र लग्न चक्र लिखा हुआ है वो आप खोल लीजिए। उसमें आप देखिएगा नंबर यहाँ क्या लिखा, मैंने यहाँ पे 1 नंबर लिखा हुआ है।
तो 1 नंबर लिखा हुआ है आपके कुंडली में। 1 की जगह पे 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी। सबसे पहले मैं 1 नंबर वाले के मैं बताता हूँ। जिसके भी कुंडली में 1 नंबर लिखा हुआ है वो अपने जो कुंडली है वो आप खोल लीजिए। 1 नंबर जिसको लिखा हुआ है वो आप अपना नंबर नोट कर लीजिए। 1 नंबर जो है उसका स्वामी होता है मंगल। तो आप नोट कर लीजिए कि मंगल है आपका ये स्वामी। तो 1 नंबर जो है इसका जो स्वामी ग्रह होता है वो होता है मंगल। तो आपको मंगल नोट कर लेना है। 1 नंबर वाले नोट कर ले। अब मैं आपको 2 नंबर वाले के बारे में बताता हूँ कि जो 2 नंबर वाले हैं, 2 नंबर वाले, तो मैं इसका नंबर चेंज कर देता हूँ। सेकंड नंबर चेंज कर दिया मैंने, जैसे कि मैंने इसको बदल दिया। तो सेकंड जो नंबर है उस सेकंड नंबर का जो स्वामी होता है वो होता है शुक्र होता है। शुक्र, जैसे मैंने ये चार्ट में यहाँ पे एक शुक्र लिख दिया आपको। तो जो शुक्र चार्ट होता है वो आता है सेकंड नंबर वाले के लिए। तो जो सेकंड नंबर जिसका है, जिसका 2 नंबर लिखा हुआ है, ये बाकी के जो नंबर से इस पर ध्यान मत दीजिए, मैं बाकी के नंबर मैं हटा लेता हूँ यहाँ से ताकि आपको कन्फ्यूज़न नहीं हो। तो जो 2 नंबर है, 2 नंबर का जो स्वामी होता है वो होता है शुक्र होता है। तो शुक्र जो होता है, प्लीज़ आप नोट कर लीजिए सेकंड नंबर वाले। जो आपका जो सेकंड नंबर, आप समझ गए होंगे कि जो इस जगह की बात कर रहा हूँ। ये घर की नहीं बात कर रहा हूँ मैं, एक खास पर्टिकुलर जगह की बात कर रहा हूँ कि इस जगह का जो स्वामी होता है वो होता है शुक्र होता है। तो आप शुक्र नोट कर लीजिए आप, ठीक है। अब मैं 3 नंबर वाले के लिए बताऊँगा। इसकी जगह मैं 3 नंबर लिख देता हूँ और ये मैं हटा देता हूँ यहाँ पे। तो 3 नंबर जो है जिसका यहाँ पे इस लग्न जन्मांक चक्र में, यहाँ पे इस बॉक्स में जिसका 3 नंबर लिखा हुआ है, तो 3 नंबर जिसका लिखा हुआ है तो उसका जो स्वामी होता है वो होता है बुध होता है। बुध, तो बुध ग्रह जो होता है वो आपको नोट कर लीजिए कि जो 3 नंबर जो होता है इसको मिथुन राशि भी कहा जाता है। मिथुन राशि आपने सुना होगा, राशि वगैरह के बारे में अगर आपको कुछ जानकारी होगी तो आपने सुना होगा कि 3 नंबर का जो स्वामी होता है वो होता है बुध होता है। तो मिथुन राशि के बारे में मैंने आपको बताया। जो 3 नंबर है उसका जो स्वामी होता है बुध है। आप उसको नोट कर लीजिए। जिसका भी 3 नंबर लिखा हुआ है, जिसका भी 3 नंबर या मिथुन राशि है, वो कृपा कर उसको आप नोट कर लीजिए। अब मैं 4 नंबर वाले के लिए बताऊंगा। यहाँ पे जिसका 4 नंबर लिखा हुआ है वो 4 नंबर मतलब होता है कर्क राशि होता है, चंद्रमा की राशि, और इसका जो स्वामी ग्रह होता है चंद्रमा। तो आप इसको नोट कर लीजिए। चंद्रमा जो है आपका मुख्य ग्रह है। 4 नंबर वाले अपना नोट कर लें। चंद्रमा जो है, जिसको इंग्लिश में मून कहते हैं, वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्लैनेट है आपका। अब इसके आगे मैं एक एक करके आपको बताऊंगा। आप लोग सिर्फ अपना नंबर नोट करते रहिए ताकि मैं आपको फिर से मैं आपकी जो 4 नंबर है उसके ऊपर मैं आऊँगा। उसके बाद मैं 5 नंबर वाले के लिए बताऊँगा। 5 नंबर जो होता है, 5 नंबर वाले जो लोग हैं वो जो जिसका भी यहाँ पे 5 नंबर लिखा हुआ है, इसको इंग्लिश में असेंडेंट भी बोलते हैं और लगन भी बोलते हैं। लगन बोलते हैं इसको। और आप उसने मैंने बताया आपको कि जो बहुत टेक्निकल वर्ड्स आपको मैं नहीं बताना चाहूँगा, क्योंकि सरल भाषा में आपको मैं इसके बारे में बताना चाहता हूँ। मेरा उद्देश्य ये है कि आप इसका बेनिफिट लें ताकि आपका चहुमुखी विकास हो सके। और जो 5 नंबर में अभी मैं आपको बता रहा हूँ उसका जो स्वामी ग्रह होता है वो होता है सूर्य। तो सूर्य जो है इसका स्वामी ग्रह होता है, सन होता है। आप याद रखिएगा, जिसका किसी का 5 नंबर है वो अपना जो उसका जो ग्रह है, उसको ग्रह आपको नोट डाउन करना है, क्योंकि मैं इसके आगे और भी कुछ बताने वाला हूँ जिससे आपको जो फ़ायदा मैंने बताया, जो आपको जो आगे एक काफ़ी जो रिच बनाने वाला प्लैनेट है, जो आपको एक ख्याति दिलाने वाला प्लैनेट है, ये मैं प्लैनेट के बारे में चर्चा कर रहा हूँ। लेकिन उस प्लैनेट से कैसे आप ख्याति, कैसे बेनिफिट ले सकते हैं, इसके बारे में आपको चर्चा करूँगा। तो इसके बाद जो आता है नंबर आता है वो आता है 6 नंबर का। 6 नंबर जो होता है इसको कन्या राशि भी बोलते हैं, इंग्लिश में वर्गो बोलते हैं इसको। एंड इसका जो 6th नंबर जो होता है, ये इसका भी जो स्वामी होता है लॉर्ड होता है। इसका भी लॉर्ड जो होता है, जो स्वामी होता है,
वो भी बुध होता है, इसको इंग्लिश में मर्क्यूरी कहा जाता है। और जिसका भी 6 नंबर है, इस बॉक्स में हमेशा मैं बता रहा हूँ आपको, बार बार बता रहा हूँ आसान सरल शब्दों में, ये बहुत सारे बॉक्सेस है इसके अंदर में, ये बाकी बॉक्सेस आपको ध्यान नहीं देना है, सिर्फ इस बॉक्सेस का आपको नंबर आपको देखना है, यहाँ क्या लिखा है मेरे बॉक्स में नंबर, और वो भी जन्मांक चक्र लिखा होगा या लग्न चक्र लिखा होगा आपके कुंडली में, जन्म कुंडली में, या आप हॉरोस्कोप जो है इंग्लिश में हॉरोस्कोप कहा जाता है। हॉरोस्कोप आप कंप्यूटराइज भी निकालते हैं, तो आपको ये देखना है कि जन्मांक चक्र, लग्न चक्र ऐसा लिखा रहेगा एक पन्ने के ऊपर में, एक पेज के ऊपर में, या तो जन्मांक चक्र रहेगा या तो लग्न चक्र रहेगा। उसमें जो रहेगा आपके, इसमें अगर 6 लिखा हुआ है तो उसका लॉर्ड होता है बुध, मर्क्यूरी। आपको इसको नोट डाउन कर लीजिए आप, क्योंकि इसके बाद मैं जो आपको बताऊंगा इससे आपके जीवन में पूर्णतया जो आपकी कभी भी बदलाव नहीं हुई है आपके लाइफ में, जो आपके जीवन में असंभव है उसको संभव बनाने की प्रक्रिया मैं आपको बताऊंगा। तो इसके बाद जो मैं बताने जा रहा हूँ वो नंबर है आपको 7 नंबर। 7 नंबर मतलब उसको होता है तुला राशि, तुला राशि बोला जाता है इसको, लिब्रा इन इंग्लिश। एंड जो इसका लॉर्ड होता है, उसका लॉर्ड होता है वो होता है वीनस। वीनस मतलब शुक्र ग्रह। 7th जो हाउस होता है लिब्रा होता है। और जैसे आपने देखा होगा एक किसी तराजू का चिन्ह देखा होगा आपने कभी, जो ज्योतिषी का आपने ये किया होगा, कभी पढ़ा होगा कोई चीज़, तो आपने तराजू का चिन्ह देखा होगा जो बैलेंस जैसा होता है। एंड जो 7 नंबर है वो तुला राशि है, और तुला राशि का स्वामी होता है शुक्र, जिसका किसी का भी जन्मांक चक्र, लग्न चक्र में इस जगह किसी का भी 7 नंबर लिखा हुआ उसको नोट करिए, और आपके जो ग्रह में जो बता रहा हूँ वो भी आपका नोट करिए। इसके बाद में अगला मैं बताने जा रहा हूँ आपको, वो है 8 नंबर। 8 नंबर, 8 नंबर, 8 नंबर का जो स्वामी है वो होता है मंगल होता है इसका स्वामी, और इसको इंग्लिश में मार्स बोलते हैं। आपने सुना होगा 8 नंबर जो होता है स्कॉर्पियो होता है, जिसको वृश्चिक राशि बोला जाता है, वृश्चिक राशि स्कॉर्पियो। और इसका जो स्वामी ग्रह होता है वो मंगल होता है। इसके बाद मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो है 9 नंबर। 9 नंबर आपको सिर्फ नोट करना है, यहाँ पे अभी सिर्फ नोट करना है। इसके बाद में आपको एक जो बदलाव जो आने वाला है आपके लाइफ में, जो बदलाव लाने की मैं कोशिश करने वाला हूँ, जिसके थ्रू आप अपने आप को, आपको किसी के पास आपकी कुंडली दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अपनी कुंडली स्वयं देख सकते हैं। क्योंकि आपको कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको डर लगता है कि अगर मैं अपनी कुंडली दिखाऊंगा ज्योतिषी पता नहीं क्या बोल देंगे, तो एक घबराहट के मारे भी कई लोग अपनी कुंडली नहीं दिखाते हैं। तो इसलिए अपनी कुंडली आप स्वयं देख सकते हैं, ऐसा मैंने आसान करने के लिए बनाया है, ताकि आप सबका बेनिफिट हो, फ़ायदा हो, और इस फ़ायदा ले करके आप आने वाले टाइम में अपने लाइफ में एक पूरी तरह एक ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, एक पूरी तरह परिवर्तन कर सकते हैं, जिसको सारे लोग देखेंगे। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो एक्टर्स एक्ट्रेसेस होते हैं, जैसे कई एक्टर्स जो थे बॉलीवुड में एक्टर्स थे जिनका हर चीज़ डूब गया था, कर्जे में थे, लेकिन उन्होंने जब इसी फार्मूले के तहत उन्होंने जब अपनी लाइफ में परिवर्तन किया, तो ना कि उन्होंने कर्जों से मुक्ति पाई, पर उन्होंने पूरी ख्याति प्राप्त की। आपको तो पता है एक लंबे अरसे से एक एक्टर हैं जो कि लंबे अरसे से अभी भी सुपरस्टार बने हुए हैं। तो ऐसे कई एक्टर एक्ट्रेसेस हैं जिन्होंने कुंडली के माध्यम से ग्रह रत्नों के द्वारा अपने लाइफ को परिवर्तनशील बनाया है। तो मैं 9 नंबर के बारे में बता रहा हूँ आपको। 9 नंबर का जो स्वामी होता है होता है जुपिटर। जुपिटर मतलब गुरु ग्रह, बृहस्पति भी बोलते हैं, एक बहुत ही शुभ ग्रह है और बहुत इम्पॉर्टेंट ग्रह है गुरु जुपिटर। तो इसको इंग्लिश में सजिटेरियस कहा जाता है। 9 नंबर जो होता है सजिटेरियस, इसको धनु राशि भी कहा जाता है। धनु राशि वाले अपने जन्मांक चक्र में जिसका भी 9 नंबर लिखा हुआ है वो सजिटेरियस वाले लोग हैं। अपना नंबर याद रखें आपको इसी जगह सेंटर पे आपको नंबर, अगर 9 नंबर लिखा हुआ है तो आपको ध्यान रखना है कि आपका जो लॉर्ड है, आपका जो इसका मास्टर है वो जुपिटर है। इसके बाद मैं आपको 10 नंबर आपको बताऊंगा। नेक्स्ट नंबर है 10। 10 नंबर जो होता है 10 नंबर का जो स्वामी होता है, उस 10 नंबर का स्वामी होता है शनि। शनि ग्रह तो आप सब लोग फेमिलियर होंगे, क्योंकि शनि महाराज के बारे में सारे लोग जानते हैं और काफ़ी लोग डरते भी हैं शनि महाराज से।
तो बड़ी इंटरेस्टिंग ग्रह है शनि महाराज का। और ये 10 नंबर मतलब मकर राशि होता है। मकर राशि को इंग्लिश में कैप्रिकॉर्न कहते हैं। और इनको शनि महाराज को इंग्लिश में बोलते हैं सैटर्न। तो सैटर्न या शनि ग्रह और 10 नंबर मतलब मकर राशि, कैप्रिकॉर्न ये इम्पॉर्टेंट प्लैनेट है। जिस किसी का भी 10 नंबर लिखा हुआ है इस जगह पे जन्मांक चक्र या लगन चक्र में, वो कृपया इसको ध्यान दीजिए, नोट कर लीजिए, क्योंकि इसके आगे मैं आपको जो बताऊंगा उससे आपके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा। क्रांतिकारी, मैं इसके लिए आज मैंने ये बनाया नहीं है कि आपको मैं मतलब आप 1000 रुपये कमाते हैं तो 2000 आप कमाएंगे 4, इसके लिए नहीं किया है। मैंने आपके जीवन में संपूर्ण परिवर्तन लाने के लिए मैंने आज ये वीडियो बनाया है, ताकि आपकी लाइफ में पूरी परिवर्तन आए और आप आगे चल के कुछ महीनों में, कुछ सालों में आपके अंदर जब परिवर्तन आएगा तो आप मुझे ज़रूर थैंक्स कहेंगे। मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात एक समझाना चाह रहा हूँ, ताकि आपको इस चीज़ में, इसको समझने में कन्फ्यूज़न नहीं क्रिएट हो। जैसा भी 1 नंबर मैंने जो बताया है आपको, तो 1 नंबर का जो आपको स्वामी बताया है, जो लॉर्ड ग्रह बताया है, वो बताया है मैंने आपको मंगल। अबे मंगल जो है, मतलब मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ पे मैंने लिखा है, बट एग्जैक्टली क्या है, ये मंगल जो है वो ज़रूरी नहीं कि यहाँ रहेगा। वो मंगल यहाँ भी हो सकता है, 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 यहाँ भी हो सकता है। कोई भी ऐसे कोई भी ग्रह में जाकर बैठ सकता है। आपको सिर्फ ये नंबर याद रखना है। जैसे कि आप ये मत समझिए कि मतलब जैसे कि मैंने यहाँ रखा है तो इसका मतलब इसको यहीं रहना चाहिए। ये सिर्फ आपको नंबर याद रखना है और उसका स्वामी याद रखना है। ये कहीं भी जा सकता है, कहीं भी जाकर बैठ सकता है। जैसे कि मैं आपको 2 नंबर का आपको समझा देता हूँ, और ताकि आपको क्लियर हो जाएगा। और जैसे कि 2 नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे यहाँ 2 नंबर है लिखा हुआ, ठीक है। तो 2 नंबर जो है लिखा हुआ, तो 2 नंबर जो है उसका जो स्वामी होता है, जो लॉर्ड होता है उसका, वो होता है शुक्र होता है। तो शुक्र ग्रह जो होता है, जैसे यहाँ पे मैंने शुक्र ऐसे बताया है आपको मैंने, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपको शुक्र यहीं पे ढूंढना है, सिर्फ आपको नंबर ध्यान देना है। यहाँ पे शुक्र यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, वो किसी भी जगह पे बैठ सकता है शुक्र। तो आपको सिर्फ नंबर पे ध्यान देना है, नंबर पे ध्यान देना है। और इसका जो स्वामी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि मैंने शुक्र है, ठीक है। अब वैसा मैं 3 नंबर का भी बता देता हूँ। 3 नंबर जो होता है, जैसे मैंने बताया था, 3 नंबर में आपको कन्फ्यूज़न नहीं हो। फिर 3 नंबर का मैंने जैसे बताया था कि इसका जो स्वामी ग्रह बुध होता है, तो भाई बुध जरूरी नहीं कि यहीं बैठा रहेगा। बुध यहाँ भी बैठ सकता है, यहाँ भी बैठ सकता है, यहाँ भी बैठ सकता है। आपको सिर्फ इस जगह का जो नंबर है वो याद रखना है। आपका बुध कहीं भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है। मान लें कि ये बुध जो है यहाँ भी हो सकता है, ऐसे भी ग्रहों के साथ बैठ सकता है। तो आपको इस पर ध्यान नहीं देना है, आपको सिर्फ नंबर पे ध्यान देना है। और नंबर पे जो मैं आपको जो बता रहा हूँ कि इसका जो लॉर्ड है, जो इसका स्वामी ग्रह है, उस पर ध्यान देना है। जैसे मैंने बताया कि मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे रख रहा हूँ, बट ये कहीं भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। तो 3 नंबर का एक और मैं आपको समझा देता हूँ, ताकि आपको ये इस चीज़ में कन्फ्यूज़न नहीं हो। जैसे कि मैं लेता हूँ 9 नंबर का। अभी 9 नंबर का जो स्वामी ग्रह होता है वो होता है गुरु। तो मैंने गुरु यहाँ पे रखा था, तो गुरु यहाँ पे रखा था, इसका मतलब यहाँ पे ही नहीं रहेगा हमेशा। ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट करने वाली बात है, इसको आप ऐड कर लीजिए। लेकिन गुरु ग्रह कहीं भी हो सकता है, यहाँ, 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 यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी, यहाँ भी हो सकता है, या फिर यहाँ भी हो सकता है। आपको सिर्फ जो है सिर्फ एंड सिर्फ नंबर पे ध्यान देना है, और इसका जो स्वामी मैंने बताया गुरु ग्रह, उस पर ध्यान देना है, ठीक है। मैं एक आखिरी और बता देता हूँ इसमें, ताकि आपको कन्फ्यूज़न नहीं हो, निकल जाए कन्फ्यूज़न। अभी मैं आपको एक 10 नंबर का भी एक बता देता हूँ, ताकि आपको और इसको पूरी तरह समझ में आ जाए। जैसे 10 नंबर का जो उसका स्वामी ग्रह होता है वो शनि ग्रह होता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो शनि ग्रह यहाँ रखा था मैंने, तो ये जो शनि ग्रह है वो यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि इसको आपको क्लियर हो जाए, आप कंफ्यूज नहीं हो। यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ, 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 या किसी ग्रह के साथ भी हो सकता है। आपको सिर्फ ये 10 नंबर पे ध्यान देना, ये यहाँ इस बॉक्स का क्या नंबर है। तो ये इसके हमारा उद्देश्य ये है कि जैसे ये इस बॉक्स के बारे में हमको समझ में आ जाता है,
तो हम उससे हमारा जो सबसे भाग्यशाली जो ग्रह है, हमको उस भाग्यशाली ग्रह को निकालना है। इसके माध्यम से आप जो है अपना जो स्वास्थ्य भी है, जो हेल्थ भी है, अपना हेल्थ, अगर आपका हेल्थ अच्छा नहीं रहता है, अगर आप बीमार रहते हैं या आपकी कुछ तबीयत ठीक नहीं रहती है या आपको किसी तरह से कोई समस्या है, तो आपको इसमें निश्चित रूप से ये जो मैं बता रहा हूँ, इसमें आपको हेल्थ में निश्चित रूप से आपको इम्प्रूवमेंट दिखाई पड़ेगा। आपको अपने आप में कंप्लीट एक चेंजेस दिखाई पड़ेगा, यानी कंप्लीट जिसको बोलते हैं इम्प्रूवमेंट। तो इस चीज़ को मैं, अब आप, मुझे लगता है आप समझ गए होंगे आसान शब्दों में कि आपको इस चीज़ पर ध्यान रखना है, और उसके बाद में हम इस चीज़ को अब समझ गए हैं, ऐसा मैं समझता हूँ। तो इसी तरीके से जैसा कि मैंने अलग अलग नंबर्स बताया, तो ये सभी नंबर पे ये चीज़ें लागू है। जैसे कि 1 नंबर है, 2 नंबर है, 3 नंबर है, 4 नंबर है, 5 नंबर से लेकर के 12 नंबर, जो भी नंबर यहाँ लिखा हुआ है, तो सिर्फ नंबर हमको याद रखना है, हमको ग्रह देखना नहीं कहाँ है। तो इस चीज़ को आपको हमेशा ध्यान रखिए। सारे नंबर वाले लोग अब ध्यान रखेंगे कि सिर्फ नंबर हमको देखना है। हमको जैसे अभी ग्रह वगैरह है, इसको भूल जाना है, हमको सिर्फ नंबर ध्यान रखना है कि नंबर क्या है। और फिर जो मैंने बताया है कि नंबर का जो लॉर्ड ग्रह है, जो स्वामी ग्रह है, वो चीज़ आपको ध्यान रखना है। बस इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। बाद में जो ग्रह आता है और वो भी शनि से ही संबंधित है। 11 नंबर का जो स्वामी होता है वो होता है शनि ग्रह। और 11 नंबर मतलब उसको कहते हैं कुंभ राशि। सुना होगा आपने कुंभ राशि, एक्वेरियस इसको इंग्लिश में कहा जाता है। तो 11 नंबर वाले अपने नोट कर लें, जिसका भी जन्मांग चक्र या लग्न चक्र या जन्म चक्र लिखा रहेगा आपकी कुंडली में, या फिर लग्न चक्र लिखा रहेगा, उस कुंडली में जो पहला जो पेज आप खोलेंगे, फर्स्ट पेज में ये रहता है जनरली ये चक्र। बाकी पेजेस में भी बहुत सारे चक्र होते हैं, उसके ऊपर आपको ध्यान नहीं देना। जो सबसे पहला जो चक्र है आपकी कुंडली में या हॉरोस्कोप में, या टीपन भी कहा जाता है उसको, नॉर्थ में इसको टीपन कहते हैं। तो टीपन में आपकी जो पहले चक्र में जो इस घर का जो नंबर है, वो नंबर आपको मैं पहले नोट करवा रहा हूँ। तो 11 नंबर का जो स्वामी मैंने आपको जैसे पहले बताया कि शनि ग्रह होते हैं। इसके बाद मैं 12 नंबर की चर्चा करूँगा। 12 नंबर जो होता है, इसको बोला जाता है पाइसेस इंग्लिश में, और हिंदी में कहा जाता है मीन राशि। मीन राशि का जो सिंबल होता है फिश होता है, जैसा आपने देखा होगा। यह अंतिम राशि है। और इसके जो स्वामी होते हैं, इसके भी स्वामी होते हैं गुरु। इनको इंग्लिश में जुपिटर कहा जाता है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है। गुरु ग्रह का कुंडली में बहुत अच्छा स्थान है और इम्पोर्टेंट ग्रह में आता है ये। तो इसको आपने नोट कर लिया। आपने अभी 1 से 12 तक का मैंने सारे ग्रहों के बारे में आपको बताया है, अब नोट कर लिया। अब हम अपने लाइफ को कैसे परिवर्तन करेंगे और कैसे परिवर्तन होगा, तो हमने 1 से 12 तक के जो ग्रहों के बारे में हमने जान लिया। अब हम सबसे पहले फिर से स्टार्ट करते हैं। जो 1 नंबर का जो ग्रह है, जो 1 नंबर का जो ग्रह था, वहाँ से हम फिर से स्टार्ट करते हैं। जैसे 1 नंबर जो था, 1 नंबर वाले लोग फिर से अटेंशन हो जाए, तैयार हो जाए, क्योंकि आपको बहुत सरल भाषा में आज एक चांस मिल रहा है। जो आप अपनी जो स्थिति, आर्थिक स्थिति है, आपकी शारीरिक स्थिति है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल, सब कुछ बढ़ाने के लिए मैंने एक ऐसा आसान फार्मूला बहुत आसान शब्दों में मैं बता रहा हूँ, जिससे आपको 100% फ़ायदा होगा। इसमें आप कोई भी नकार नहीं सकता है। ये बहुत ही आजमाया हुआ उपाय है। तो 1 नंबर जो है, 1 नंबर वाले जो है, जो मेष राशि वाले जो है, 1 नंबर, एक राशि मतलब मेष राशि मतलब इस जगह का राशि। अब इसमें राशि की चर्चा अलग से और किसी वीडियो में मैं करूँगा, लेकिन ये जो इस जगह का, इस घर के बारे में अभी चर्चा कर रहा हूँ। 1 नंबर जो बताया था मैंने आपको, तो 1 नंबर का जो स्वामी मैंने बताया था, वो बताया था आपको मंगल। तो 1 नंबर का जो स्वामी है वो मंगल ग्रह है। और मंगल ग्रह जो है वो, उसका जो रत्न होता है, वो रत्न आपको याद रखना है। 1 नंबर का जो होता है स्वामी ग्रह होता है मंगल। और तो 1 नंबर जो है वो मैंने जैसे बताया कि मंगल ग्रह है, और इसका जो रत्न होता है वो होता है मूंगा, जिसको हम इंग्लिश में कोरल कहते हैं।
तो ये आपका जो है, ये आपका इम्पोर्टेंट रत्न है, इसको आपको नोट करना है। ये ऐसा रत्न है जो कि आपके लाइफ में परिवर्तन ला सकता है, परिवर्तन लेके आएगा। ऐसा परिवर्तन लेके आएगा जैसे जो आपको सफलता नहीं मिल रही है, जैसे कि आपकी जॉब में सफलता नहीं मिल रही है, आपका प्रमोशन नहीं हो रहा है, या आपका बिजनेस चल नहीं पा रहा है प्रॉपर, या आपका स्वास्थ्य वगैरह से संबंधित कुछ दिक्कत है, तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट प्लैनेट रहेगा आपके लिए। अब इसमें एक जो रहता है, इसका मूंगा जो रहता है, इसमें वजन रहता है, कितने कैरेट का पहनना चाहिए, हमने कौन से दिन पहनना चाहिए, तो इसकी मैं चर्चा करूँगा। बट ये आपको आपका नोट करना है कि आपके जीवन में जो परिवर्तनकारी ग्रह है, जो आपको जो ग्रह आपको लखपति से करोड़पति बना सकता है, जो जो आपके जीवन में एक ऐसा परिवर्तन ला सकता है जो कि आपको टॉप पे पहुंचा देगा, आपके बिजनेस को, आपके जॉब को, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके स्टडीज़ को, तो आप इसको आजमा के देखिए। इसको मतलब मैं इतने गारंटी के साथ कहता हूँ आपको, इसके बारे में चर्चा कर रहा हूँ क्योंकि मेरा पिछले 40 साल के अनुभव के आधार पर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपको इसमें जो ग्रह है इसके बारे में जो मैंने आपको चर्चा किया है, ये एक इम्पॉर्टेंट प्लेनेट है। अब इसमें कितना वजन, आपको कितने वजन का पहनना है, कौन सा दिन पहनना है, उसकी मैं चर्चा करूँगा। जब मैं दूसरे ग्रहों के बारे में बता लूँगा तब मैं इसकी चर्चा करूँगा। मैं अब 2 नंबर वालों के बारे में चर्चा करूँगा कि जो 2 नंबर वाले लोग हैं, वो 2 नंबर जो है, ये आपको याद होगा 2 नंबर वाले, जिसको मैंने बताया था कि जो 2 नंबर के जो लोग हैं वो इसको वृषभ राशि कहते हैं, वृषभ राशि, इसको टॉरस बोलते हैं इंग्लिश में। और इसका जो स्वामी ग्रह होता है वो होता है शुक्र, जैसा कि आपको याद होगा। आपको सिर्फ कुछ बाकी ग्रह नहीं देखना है, जैसे कि आपको मैं बताता हूँ, जैसे कि आपकी जो कुंडली आप खोलेंगे तो इसमें अलग अलग नंबर लिखे रहेंगे, 3 4 5 कुछ भी नंबर रहेंगे, उससे आपको कोई लेना देना नहीं। ये जो है, ये वाला जो घर है, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट दिस बॉक्स यू हैव टू फोकस ऑन दिस बॉक्स। तो इस बॉक्स के ऊपर आपको फोकस करना है कि इस बॉक्स में कौन सा प्लैनेट लिखा हुआ है, मीन्स एक नंबर कौन सा लिखा हुआ है। नंबर के आधार पर हम प्लैनेट हम चेक कर रहे हैं। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है वो शुक्र है, और शुक्र जो है, शुक्र 2 नंबर शुक्र का जो रत्न होता है डायमंड। मतलब मैं इसको इधर रख देता हूँ और इसको इधर रख देता हूँ ताकि आप आसान शब्द में समझ जाए। तो ये 2 नंबर है, 2 नंबर का जो स्वामी ग्रह होता है वो होता है शुक्र, उसको इंग्लिश में वीनस कहते हैं। इंग्लिश में मैंने इसलिए लिखा है ताकि देर आर पीपल एक्चुअली हु डू नॉट अंडरस्टैंड हिंदी लैंग्वेज, एंड दैट्स द रीज़न दे कैन जस्ट अंडरस्टैंड थ्रू इंग्लिश वर्ड्स। तो अगर आपको कुछ ऐसे वीडियोस भी चाहिए जो कि मतलब इंग्लिश में चाहिए, इट इज़ फॉर दोज एक्चुअली हु डू नॉट अंडरस्टैंड हिंदी लैंग्वेज, फॉर देम आई कैन मेक दिस एंटायर एपिसोड इनटू इंग्लिश ऑल्सो। तो यहाँ पे जो हमने देखा कि 2 नंबर का जो स्वामी है वो है शुक्र ग्रह, वीनस, और इसका रत्न होता है हीरा, डायमंड। अब डायमंड को कितने वजन में पहनना चाहिए और कौन से दिन धारण करना चाहिए और किस तरीके से धारण करना चाहिए, इसकी मैं विधि अब मैं आपको बताऊंगा इसके बाद। अब हम चर्चा करेंगे 3 नंबर की, चर्चा करेंगे हम 3 नंबर की। तो 3 नंबर के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। 3 नंबर का जो स्वामी ग्रह होता है वो होता है बुध, होता है स्वामी ग्रह। तो बुध ग्रह जो है वो जैसा कि आपको याद होगा, मैंने बताया था कि जो 3 नंबर है उसका स्वामी बुध है, इसको इंग्लिश में मर्क्यूरी कहते हैं। और इसका जो रत्न होता है वो रत्न होता है, उसका नाम बोला जाता है उसे पन्ना बोलते हैं उसको, और इंग्लिश में कहा जाता है उसको एमराल्ड। ये इसका कलर ग्रीन होता है, जैसे कि पन्ना जो होता है ग्रीन, आपने देखा होगा किसी के हाथ में, जैसे कि आपने देखा होगा कि जो ये इस तरीके का कलर का भी होता है, इस तरीके से भी ये पन्ना इस तरीके से होता है ग्रीन कलर का। तो जैसे आपने देखा होगा कि अमिताभ बच्चन ने भी पन्ना धारण किया हुआ था, जब एक टाइम की बात थी जब उन्होंने एक कंपनी बनाई थी और वो बहुत कर्जे में आ गई थी, और कर्जे में आने के बाद उन्होंने फिर उससे निकलने के लिए कुछ रत्न धारण किया था,
उन्होंने उन्होंने धारण किया था, कुछ नीलम था, पुखराज था, पन्ना था, इस तरह कुछ धारण किया था उन्होंने रत्न। तो हर व्यक्ति जो है जिसका कैलकुलेशन होता है वो कैलकुलेशन के अनुसार अपना रत्न धारण करता है, चाहे वो एक्टर हो, एक्ट्रेसेस हो, या जो सक्सेसफुल जो नेता है, मिनिस्टर से, वो लोग धारण करते हैं। उनकी विधि यही होती है, मतलब इसी विधि के द्वारा जो मैं आपको सटीक और आसान शब्दों में बता रहा हूँ, ताकि आप अपने जीवन में एक ट्रायल करिए और अपना लाइफ को चेंज करिए। जैसे कि रत्न जो है, रत्न से हमारे लाइफ में बहुत सारे मतलब परिवर्तन आते हैं, ऐसा मेरा खुद का ऑब्जर्वेशन भी है, और मैंने हज़ारों लोगों पे टेस्टिंग भी किया है इसका। तो इसके बाद जो है मैं 4 नंबर के बारे में चर्चा कर रहा हूँ। 4 नंबर जो है, 4 नंबर का जो ग्रह होता है वो होता है, ये 4 नंबर हो गया, ये इसको कर्क राशि कहते हैं, कैंसर बोलते हैं इंग्लिश में इसको। और इसका जो ग्रह होता है वो होता है चंद्रमा। चंद्रमा, मून आपको पता होगा, मून जो इवनिंग में दिखना शुरू हो जाता है, कभी फुल मून होता है, कभी हाफ मून होता है, कभी लूनर इक्लिप्स आता है, चंद्र ग्रहण। तो ग्रहण के कारण आप चंद्रमा से काफ़ी आप जानकारी रखते हैं, आप लोग इसके बारे में काफ़ी चर्चा होती रहती है चंद्रमा के बारे में। चंद्रमा का रत्न जो इस तरीके से दिखाई पड़ता है, थोड़ा आपको मैं एक झलक दिखा देता हूँ। सफ़ेद कलर का होता है, इसको मोती कहते हैं। इसका जो रत्न है वो होता है मोती। और मोती जो है वो उसको इंग्लिश में कहा जाता है पर्ल। पर्ल कहा जाता है इसको इंग्लिश में, और हिंदी में होता है, इसका नाम होता है मोती। आप देख सकते हैं इस तरीके से इसका नाम होता है मोती। और इसको कितने कैरेट में पहनना है, कौन से दिन पहनना है, उसके बारे में मैं उसके बाद में चर्चा करूँगा इसके बारे में। ये आप नोट कर लीजिए 4 नंबर वाले। अब हम 5 नंबर की चर्चा करेंगे, जिसका भी 5 नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे कि हम पहले ऑलरेडी इसके बारे में बता चुके हैं। तो 5 नंबर जो होता है वो होता है लियो। लियो होता है सिंह राशि, जैसे आपने सुना होगा सिंह राशि। तो 5 नंबर का जो स्वामी होता है, जो इम्पोर्टेंट प्लैनेट होता है, वो तो होता है सन, सूर्य बोलते हैं इसको। सूर्य मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। और इसका जो रत्न होता है वो होता है मानिक, रूबी। सटीक आपको याद रखना है, बहुत सिंपल शब्दों में मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपको फ़ायदा हो जाए और आपको कहीं भटकना ना पड़े और ना किसी से पूछना पड़े, और आप बड़े आसानी से आप इसको धारण करने का क्या विधि है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और आप सिर्फ अभी नोट कर लीजिए आप, क्योंकि आपका 5 नंबर है यहाँ पे। इस बॉक्स में, इधर उधर के बॉक्स में आपको नहीं जाना है, इधर 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 ये सब बॉक्सेस में नहीं जाना है, आपको इस बॉक्स के अंदर का सिर्फ नोट करना है 5 नंबर। अब मैं 5 नंबर के बाद आप 6 नंबर बताऊँगा। 6 नंबर, 6 नंबर जो है 6 नंबर, उसका जो प्लैनेट होता है वो होता है बुध होता है, इसको इंग्लिश में मर्क्यूरी कहते हैं। 6 नंबर का मर्क्यूरी जो होता है वो 6 नंबर जो है उसका जो होता है वर्गो कहते हैं इंग्लिश में। उसकी ज़ोडिएक जो साइन है वो वर्गो है। और इसका जो जो इसका जो रत्न है, रत्न जो है इसका भी वो पन्ना कहलाता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। एक 3 नंबर वालों को भी मैंने पन्ना बताया था, और इनका भी पन्ना होता है ग्रीन कलर का। तो 6 नंबर वाले आप याद रखिए, कन्या राशि, वर्गो, बुध ग्रह, मर्क्यूरी, जो स्टोन है आपका वो है पन्ना, एमराल्ड। इसकी कितना वजन पे पहनना है, कैसे पहनना है, किस धातु में पहनना है, इसकी चर्चा मैं इसके अंत में करूँगा। अब जो है 7 नंबर में इसको 6 हटा देता हूँ यहाँ से। 7 नंबर वाले अपना आप ध्यान दीजिए। 7 नंबर वाले जिसका इसका 7 नंबर निकला था वो आप ध्यान दीजिए। 7 नंबर वाले लोग कि जो 7 नंबर होता है, 7 नंबर का जो लॉर्ड होता है, लॉर्ड प्लैनेट, वो होता है वीनस। 7 मतलब लिब्रा, और हिंदी में उसको तुला राशि कहते हैं। तुला राशि का जो स्वामी होता है वो शुक्र होता है, और इसका जो रत्न होता है वो होता है डायमंड। डायमंड होता है इसका रत्न। तो डायमंड जो है किस तरीके से धारण करना चाहिए, कौन से दिन धारण करना चाहिए,
क्योंकि इसका भी एक विधि होती है, उसके बारे में मैं चर्चा करूँगा। अब इसके बाद मैं चर्चा करूँगा आपको 8 नंबर की। 8 नंबर की जो है वो वृश्चिक राशि बोलते हैं उसको, जो कि इंग्लिश में स्कॉर्पियो कहते हैं उसको। वृश्चिक राशि का जो लॉर्ड होता है वो होता है मंगल होता है वृश्चिक राशि का, जिसको मार्स कहते हैं। ये आपको एक रिपीट भी हो रहा है, आपको समझ में आ रहा है कि जैसे कोई चीज़ आपको नहीं समझता है तो आप थोड़ा आप उसको रिपीट करके देख सकते हैं वीडियो को कि किस तरीके से कुछ है। मतलब बहुत आसान शब्दों में मैं बता रहा हूँ, कोई ऐसा कॉम्प्लिकेशंस जैसा नहीं बता रहा हूँ, ताकि आपको समझ में आ जाए। और मंगल का जो रत्न होता है वो होता है कोरल कहते हैं इसको इंग्लिश में, और हिंदी में इसको मूंगा कहा जाता है। तो इसको आप नोट कर लीजिए 8 नंबर वाले लोग, कि आपका जो रत्न है वो है मूंगा उसको, और जो आपका लॉर्ड है वो है मार्स, और किसको कितने रत्ती में पहनना है और किस तरीके से पहनना है वो उसकी चर्चा मैं इसके बाद करूँगा। अब मैं 9 नंबर यहाँ पे लिखता हूँ। यहाँ पे 9 नंबर वाले लोग जो है वो आप नोट करेंगे। 9 नंबर का स्वामी मैंने बताया था गुरु, जुपिटर, और इसका जो रत्न होता है, रत्न जो होता है वो होता है पुखराज। पुखराज जो होता है इसको येलो सफ़ायर भी कहते हैं, और वाइट सफ़ायर भी मिलता है, बट सफ़ायर येलो सफ़ायर ज़्यादा इसका फेमस नाम है। तो ये गुरु जो होता है, जुपिटर जो होता है 9 नंबर जो होता है वो होता है धनु राशि कहते हैं इसको, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं सैजिटेरियस। तो आपको इसी घर का, राशि के ऊपर से आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको सिर्फ इस घर की ओर कंसंट्रेट करना है बस। उसके बाद मैं 10 नंबर की चर्चा करता हूँ। 10 नंबर वाले लोग अभी ध्यान देंगे इसके ऊपर में। 10 नंबर जो है वो जैसा मैंने पहले बताया है, आपको थोड़ा थोड़ा करके याद भी हो जाएगा। आपको मैं चाहता हूँ कि आप थोड़े से ज्योतिषी बन जाए खुद ही, और अपना फ़ायदा आप हमेशा लेते रहें, आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़े। 10 नंबर का जो स्वामी होता है वो होता है शनि होता है, और शनि का जो स्टोन होता है वो होता है नीलम। और नीलम को किस तरीके से धारण करें हम, और कब पहने, इसको इंग्लिश में सफ़ायर कहते हैं, या ब्लू सफ़ायर बोला जाता है इनको इंग्लिश में, नीलम को। उसको कौन से दिन धारण करना है, कब धारण करना है, उसका कितना वजन होना चाहिए, ये सब की चर्चा मैं करूँगा। इसके बाद जो है नंबर आता है वो होता है 11 नंबर, कुंभ राशि। इसकी भी स्वामी होते हैं शनि ग्रह, इसको भी सैटर्न बोलते हैं इंग्लिश में, और नीलम इनका भी रत्न होता है। तो 10 और 11 दोनों का जो स्वामी आपने देखा कि सेम होता है। इसके बाद मैं आखिरी राशि की चर्चा करता हूँ, 12 नंबर जो होता है उसको बोलते हैं मीन राशि, और इंग्लिश में उसको पाइसेस कहा जाता है। पाइसेस का जो लकी स्टोन भी होता है वो भी होता है येलो सफ़ायर, और उसके जो प्लैनेट जैसे मैंने पहले बताया था, मैं रिपीट भी कर रहा हूँ इसमें इसके साथ में, कि जुपिटर होता है। तो हमने अभी देखा कि जो 12 है, 1 से 12 तक के जो ग्रह है उन सब का मैंने आपको बताया कि किस तरीके से कौन से आपकी जो स्टोन है, और कौन सा स्टोन आपको जो है एक आपके जीवन में परिवर्तन कर सकता है। जहां आप लखपति हैं तो आप करोड़पति बन सकता है। ये स्टोन्स में, इस ग्रह में शक्ति इतनी होती है। अभी क्या होता है रीज़न कि जो ग्रह होते हैं हमारे निर्बल होते हैं, कमज़ोर होते हैं, वीक होते हैं, जिसके कारण ये पूरी तरह फल नहीं दे पाते हैं। इसलिए इस फल को हम लेने के लिए हम इस विधि का उपयोग कर रहे हैं। अगर आपका कॉन्फिडेंस, आपका मनी, आपका 50% है, तो इसके अंदर क्षमता है 10 टाइम्स बढ़ाने का, 10 टाइम्स बढ़ाने का क्षमता होता है। और आप स्वयं, हम मुझे बाद में कमेंट करके बताएंगे, खुद ही आप मुझे बोलेंगे कि हाँ ये मेरे जीवन में परिवर्तन आ गया। तो अब मैं फिर से स्टार्ट करता हूँ आपको, क्योंकि जो 1 नंबर वाले लोग, आप ध्यान दीजिएगा, जो 1 नंबर के जो लोग हैं वो, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो 1 नंबर के जो लोग हैं वो लोग, जिसका भी 1 नंबर आया था, तो मैंने ये स्टार्ट में यहाँ पे रख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा डायरेक्ट इस चार्ट से।
कि इस चार्ट में जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जो 1 नंबर का जो स्वामी ग्रह होता है वो होता है मंगल। मैंने बताया था आपको, ये पूरा मैंने 1 से 12 तक यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये जो है अब आपको इसके अनुसार मैं आपको बताऊंगा कि कब ग्रह कौन से दिन पहनना है और किस तरीके से इसको धारण करना है। तो पहला जो मैंने आपको बताया था कि 1 नंबर वाले जो लोग थे उनको मंगल बताया था, और मंगल वालों को मैंने बताया था कि आपको मूंगा धारण करना पड़ेगा। मूंगा आपको याद होगा, मूंगा ये आपको धारण करना पड़ेगा, मूंगा। तो मूंगा आपको कब धारण करना है? आपको मंगलवार के दिन मूंगा धारण करना है। मंगलवार के दिन कोई भी आप जो स्टोन खरीद रहे हैं वो 4 सवा 4 रत्ती से ज़्यादा नहीं लेना है। इसकी रत्ती में अलग वजन आती है, कैरेट में अलग आती है। आप कैरेट के शब्दों का उपयोग करें जब जाएं आप कहीं खरीदने के लिए, अच्छी जगह से आप परचेज करें। तो 4 कैरेट से ज़्यादा का नहीं लें, 4 कैरेट से ज़्यादा का आपको नहीं लेना है। कोई भी स्टोन उसको 4 कैरेट के आसपास ही लेना है। तो 1 नंबर वाले लोग जो है वो कोरल परचेज करेंगे। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था मैंने कि 1 नंबर। अब मैं 2 नंबर वाले के बारे में मैंने बताया था आपको कि आपको 2 नंबर वाले, जिसका भी 2 नंबर है वो डायमंड पहनेंगे। डायमंड जो है आपको आपके कैपेसिटी के अनुसार पहनना पड़ेगा, क्योंकि डायमंड जो है बहुत महंगा होने के कारण जो है वो आपकी कैपेसिटी के ऊपर ही डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से ले सकते हैं। मान लिया कि अगर आपकी फाइनेंशियल कैपेसिटी अच्छी नहीं है तो इसके ऊपर भी मिलते हैं, उसको आप धारण कर सकते हैं। तीसरा जो है मैंने बताया था मर्क्यूरी पन्ना आप धारण कर सकते हैं। इसकी भी कैरेट जो है एक सवा 4 कैरेट रहेगी, इसकी सवा 4 कैरेट करीब पहन सकते हैं आप इसका पन्ना। इसका दिन होता है बुधवार। और जैसे शुक्र का मैंने बताया था कि इसका शुक्रवार का जो डायमंड है, डायमंड का जो दिन है वो है फ्राइडे का दिन है। और बुध का जो है 3 नंबर वाले के लिए जो है वो दिन है वो है बुधवार। फिर बाद में 4 नंबर जो है मैंने आपको बताया था, 4 नंबर का जो रत्न है वो है पर्ल है, मोती है। इसको भी आप 4 सवा 4 कैरेट, ये बहुत कॉस्टली नहीं होता है, पहन सकते हैं। और सोमवार के दिन आपको इवनिंग में धारण करना है आपको, या 4 से 5 रत्ती के बीच में पहन सकते हैं। बाद में 5 नंबर पे आपको माणिक्य के बारे में चर्चा किया था मैंने। माणिक्य आपको धारण करना है, वो है संडे के दिन धारण करना है, अर्ली मॉर्निंग धारण करना है। और इसके बाद जो है 6वें जो 6 नंबर का जो ग्रह है उसमें आपको भी मर्क्यूरी पहनना है, इसका बुधवार का दिन है। बाद में 7 नंबर जो है वो शुक्रवार के दिन आपको धारण करना है, उसका डायमंड है। और 8 नंबर जो है वो भी आपको मंगलवार, 8 नंबर वाले को मैंने रत्न बता चुका हूँ, इसको भी मूंगा धारण करना है मंगलवार के दिन। 9 नंबर वाले जो है उनको गुरु ग्रह है, उनको पुखरात धारण करना पड़ेगा, वो भी गुरुवार के दिन सुबह में। और 10 और 11 नंबर वाले को नीलम धारण करना है। उनको नीलम जो है ज़्यादा पावर का नहीं धारण करना है, उनको 3 से 4 कैरेट का ही धारण करना है। और 12 नंबर वाले जो हैं वो धारण कर सकते हैं पीला पुखराज गुरुवार के दिन। तो आपने देखा कि जैसे दिन जो है इन लोग का ग्रहों का अलग अलग दिन है। जैसे 1 नंबर का जो दिन है वो है यहाँ पे मंगलवार, ये शुक्रवार, ये 3 नंबर जो है बुधवार, 4 नंबर जो है वो है सोमवार मंडे, 5 नंबर जो है संडे रविवार, 6 नंबर जो है ये दिन है वेडनेसडे बुधवार, फिर अगेन शुक्रवार जो है फ्राइडे, फिर अगेन जो है आपको यहाँ 8 नंबर जो है वो मंगलवार ट्यूसडे, 9 नंबर जो है आपको वो है थर्सडे गुरुवार, 10 नंबर जो है आपको सैटरडे या शनिवार, 11 नंबर जो है ये है सैटरडे या शनिवार, और 12 नंबर जो है वो है थर्सडे। तो ये 1 से 12 नंबर तक का हमने देखा। अब इसमें से कुछ ग्रह जो होते हैं बहुत महंगा होता है। अब अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है तो उसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, मान लिया कि अगर आप करना चाहते हैं कुछ जीवन में लेकिन आपके पास अगर पैसा ही नहीं है, मान लिया कि एकदम आप जीरो हो गए
या आप स्टूडेंट है, आपकी पहनने का ये नहीं है, मेन अच्छे स्टोन्स आप धारण नहीं कर सकते हैं, तो मैं अगले वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि किस तरीके से आप इसके कुछ उपरत्न आते हैं या फिर और क्या उपाय कर सकते हैं जिसके थ्रू हम धीरे धीरे अपनी लक्ष्य की ओर बढ़ सकें। तो ये जो है आज का जो मतलब वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य ये है कि आपके जीवन में परिवर्तन आना चाहिए। अगर आपके जीवन में परिवर्तन आता है तो मुझे बहुत प्रसन्नता होगी, खुशी होगी, क्योंकि मैं लोगों की भलाई करने के लिए काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट किया था मुझे, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। क्योंकि इस विद्या को करते करते मुझे 40 साल से ऊपर हो रहा है और मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग इसका बेनिफिट लें। और काफ़ी लोग कनेक्टेड है मेरे से, मतलब यहाँ यही नहीं, इंडिया में नहीं, बाहर भी कनेक्टेड है लोग। लेकिन उन सबका यही बोलना था कि आप कृपा करके आप कुछ वीडियो बनाइए ताकि सभी लोग का फ़ायदा हो। अभी कोरोना काल भी चल रहा है तो लोगों को कुछ स्वास्थ्य का फ़ायदा हो, धन का फ़ायदा हो। तो इसके उद्देश्य से मैंने कुछ क्रांतिकारी चीज़ें सोच करके मैंने सोचा कि आप लोग के लिए वीडियो बनाऊं। और वीडियो बनाने के बाद में मैं आपको एक और आखिरी फैसिलिटी जिसमें देना चाहता हूं कि जो भी लोग इस चैनल जो मैं बना रहा हूं इसको अगर आप लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं अगर इस चैनल को, ताकि आपको आगे भी फ़ायदा मिले। इसके लिए नहीं, मैं सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, इसलिए क्योंकि आपको सब्सक्राइब करेंगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा। और जो लोग क्वेश्चन करना चाहते हैं उनको एक क्वेश्चन में, जो लोग सब्सक्राइब करेंगे इस चैनल को, उसको मैं एक कोई भी क्वेश्चन का फ्री में वो पूछ सकते हैं। अपने कमेंट बॉक्स में आपके नंबर आप लिख दीजिए, लिखने के बाद में आपको आपके नंबर पे, व्हाट्सएप नंबर ही आप अपना शेयर करिए, व्हाट्सएप नंबर पे आपको कांटेक्ट किया जाएगा और उसके ऊपर आप अपना क्वेश्चन आप सेंड कर सकते हैं, एक क्वेश्चन, और उसके ऊपर आपका जवाब दिया जाएगा उसको। तो ऐसे बहुत सारे मैं आगे भी वीडियो बनाऊंगा। अगर अगर आपको लाइक करेंगे इसको, आपको पसंद आ रहा है कि हाँ, आपको विदाउट किसी हेल्प लिए हुए आप खुद भी अपने कुंडली में कुछ परिवर्तन ला सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, तो मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। और मैं चाहता हूँ कि आपके जीवन में परिवर्तन हो। और जो लोगों ने भी सब्सक्राइब किया हुआ है इस चैनल को, उसको एक क्वेश्चन वो फ्री में पूछ सकते हैं। तो इसके साथ मैं इस आज का एपिसोड यहीं समाप्त करता हूँ और अगले एपिसोड में मिलते हैं इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए गॉड ब्लेस एंड गुड बाय।